हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू डूइंग वेल। और चलिए बात कर लेते हैं आज है मंडे। काफ़ी छुट्टियाँ थी जो जॉब करते हैं उनके लिए, तो आज भी ऑफ है उनका। मतलब आज है जन्माष्टमी। सो आई होप आप बहुत अच्छे से ट्रेड कर रहे होंगे आज। तो जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ इस टाइम अराउंड टाइम हो रहा है 12 बज रहे हैं, शायद 12 साढ़े 12 बज रहे हैं। ठीक है, तो मैंने एक ही ट्रेड किया आज। उसका रीज़न ये था कि थोड़ा सा मुझे प्रॉफिट करना था, क्योंकि मेरे कल उस दिन फ्राइडे दिन लॉस हो गया था, तो मैं नहीं चाह रहा था कोई रिस्क लेना। तो इसलिए मैंने एक ट्रेड किया और उसके बाद मैंने बंद कर दिया। चलिए बात कर लेते हैं। मार्केट ओपन हो चुका है और मार्केट जो मेरा ऊपर का रेजिस्टेंस लेवल है 51,093 का है। तो मार्केट इसको देखिए, मार्केट ने ये एक अच्छा लेवल था। देखिए मार्केट जो फ्राइडे के दिन और उससे प्रीवियस डे मार्केट इसी को रिटेस्ट कर रही थी, बार बार मार्केट इसको ब्रेक नहीं कर पाती। बट क्या हुआ, आज मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया और ये ब्रेक करके नीचे आ गया। देखिए अब जब कभी ऐसा कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है तो वहाँ पे क्या होती है, ट्रैपिंग। तो वही मुझे दिख रहा था, इसलिए मैं पुट साइड नहीं गया, क्योंकि यहाँ ट्रैपिंग होने के चांसेस ज़्यादा थे। मैंने कहा इसके ऊपर एक सस्टेन करने देते हैं, तो उस पर डिसाइड करेंगे कि हमें ट्रेड कहाँ करनी कहाँ नहीं करनी। अगर मैं पुट साइड, सपोज दैट अभी मैं पुट साइड चला जाता, तो देखिए क्या हुआ। तो जहाँ भी सपोर्ट रेजिस्टेंस रहे आप बिल्कुल एक्टिव हो जाइए कि वहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होने वाली है। वहाँ पर भले आपको टाइम देना पड़े, आपको थोड़ा वेट करना पड़े, भले आपको थोड़ा सा कम प्रॉफिट मिले, बट वहाँ पे सडनली नहीं घुसना है। उसका मोमेंट देखो, कैंडल्स कैसे बना रहा है, ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, कैंडल कैसे बन रही हैं, स्ट्रॉन्ग कैंडल बना रहा है कि वीक कैंडल बना रहा है, ऐसे। ठीक है, तो आप उसको देख के आप एंटर कर सकते हो। नीचे का सपोर्ट लेवल, जैसे कि अब सपोज दैट मैं यहाँ पे अगर पुट जाता तो पहले इसको ब्रेक करता 51,093 को अगर ब्रेक करता, तो यहाँ पे 100 पॉइंट पे जस्ट इसके नीचे एक और सपोर्ट लेवल है। ठीक है, पहला सपोर्ट दूसरा सपोर्ट, तो ज़्यादा पॉइंट मिल ना पाते। बट ऊपर क्या है, ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा है। तो ये भी चीज़ देखा करो कि हमें ज़्यादा मार्केट किस साइड ज़्यादा मूव कर सकता है, किस साइड मार्केट घूम सकता है। ये भी चीज़ें काफ़ी चीज़ सीखने वाली होती हैं कि अगर मान लो सपोज दैट हम यहाँ पे लेते हैं तो क्या हो सकता है। तो थोड़ा ट्रेड मुझे थोड़ी लेट ट्रेड मिली है, क्योंकि मुझे ये जो इसने अपने हाई को ब्रेक किया था, ट्रेड यहीं मुझे एक्सिक्यूट कर लेना था। लेकिन थोड़ा सा प्रीवियस लॉस से थोड़ा सा वो था कि यार उस दिन भी मैंने हीरो जीरो के चक्कर में जीरो कर दिया था अपना जो कमाया था, और उस दिन तो लॉस हो ही गया। ठीक है, तो अब क्या कर सकते हैं। तो हमने कहा कि चलो अच्छे से आराम से ट्रेड करेंगे और अपना काफ़ी देख दाख के ट्रेड करेंगे, भले कम पैसा मिले। तो और यही डिसाइड किया था कि ट्रेड बहुत कम करना है मुझे, मैक्स टू मैक्स तो ट्रेड करनी है। अगर लॉस होता है और लिमिटेड लॉस में होते हैं, जैसे 1000 या 1200 के अंदर होते हैं, तो हम 2 ट्रेड के लिए जा सकते हैं। अगर उसके ऊपर चले गए तो एक ही ट्रेड करेंगे। तो फिलहाल अभी मेरा 400 रुपये तक का प्रॉफिट दिख रहा था और मार्केट नीचे आने की कोशिश कर रहा है। तो 46-42 रुपीज़ का फ़ायदा हो रहा है अभी यहाँ पे। तो आज मैंने अपनी, जैसे मैं पहले एक लॉट से करता था, तो मैंने अब सोच लिया है कि एक, क्योंकि देखो जब भी आप मेरी जितनी वीडियो हैं अराउंड, मैंने पूरे मंथ वीडियो रिकॉर्ड किया है, तो सब में मुझे क्या 30-35 पॉइंट तो ईजिली मिल जाते हैं। बट एक लॉट होने की वजह से 30-35 पॉइंट वो समझ में नहीं आते हैं। तो अगर यहाँ पे 30-35 पॉइंट मिलता है तो 800-900 रुपये ईजिली बन सकता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि ठीक ठाक मेरा, और बैकअप भी हो गया ठीक ठाक। मैंने 10,000 से स्टार्ट किया था और अराउंड मैं पहुंच गया था 8,500 तक हो गया है, ऑलमोस्ट 100% का हो चुका है। बट उस दिन हीरो जीरो के चक्कर में लॉस किया, 1100 का समथिंग का हुआ था, और फ्राइडे वाले दिन 1400 का हो गया। तो अभी मेरे पास इसमें अगर आज की अगर होल मंथ का प्रॉफिट देखें तो मेरे पास 6 या 7,000 रुपये मैंने इस मंथ अर्न किए हैं 10,000 लगा के। तो मैंने डिसाइड किया मेरे पास बैकअप हाई है, ठीक है, इतना डरने की बात नहीं, तो हम अपनी लॉट बढ़ा देते हैं। तो मैंने अपनी लॉट यहाँ पे अब 2 लॉट से कर दिया है मैंने। तो मार्केट देखे, मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, और ऊपर देखिए ऊपर जाने का चांस ज़्यादा है। ऊपर कोई रेजिस्टेंस लेवल नहीं है। अगर आप प्रीवियस देखें, आप जाके अगर वीडियो देख रहे हैं तो प्रीवियस जरूर चेक करना, ठीक है, कि वहाँ पे क्या है क्या नहीं है, तो आपको थोड़ा ज़्यादा वीडियो समझ में आएगी। तो अभी तो यहाँ पे मेरा लॉस चल रहा है 99 रुपये का, ऐसे ही चल रहा है ठीक ठाक। तो हो सकता है अभी मार्केट थोड़ा रिट्रेस करे, लोगों के जिन्होंने बाई किया है यहाँ पे, कॉल साइड गए हैं, उनको थोड़ा डरवा के फिर ऊपर चला जाए, ये हो सकता है। अभी पॉसिबिलिटीज़ ऐसी हैं। तो मार्केट ऐसा ही करता ही है। अगर मार्केट ऊपर जाना है, क्या मारता है, स्पाइक मारेगा, सबका ऐसा उड़ाएगा, फिर ऊपर चला जाएगा। तो मार्केट पहले डरवाता है, सबको निकाल देता है, उसके बाद फिर वो ऊपर जाता है। तो हम बने रहेंगे इसमें, ठीक है। तो और मैं दूसरे स्क्रीन पे, एक्चुअली मेरे पास आपने देखा होगा मेरी अभी तो मैं अपनी वीडियो मतलब बाई फेस नहीं बना रहा हूँ, बट आपने मेरी वीडियो में देखा होगा कि मेरे पास 2 स्क्रीन है।
तीन कह सकते हैं, एक लैपटॉप है, एक 32 इंच का स्क्रीन है और एक है 27 इंच का या 20 इंच का 22 इंच का, ऐसा कुछ है, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है। तो एक मैं प्रीमियम ओपन करके रहता हूँ, एक मैं शूट करता हूँ और एक में इंडेक्स मेरा ओपन रहता है। तो उसमें देख रहा हूँ प्रीमियम में क्या हुआ। प्रीमियम में जहाँ इसने सपोर्ट बना रखा है, जहाँ पर मैंने एंट्री की है, ठीक है, यहाँ पर इसने एक सपोर्ट बना रखा है, तो इसी के आसपास मैं इसमें ज़्यादा लॉस नहीं लूँगा, क्योंकि मार्केट ने मुझे इतने ठीक ठाक पैसा दे दिया था। तो इसमें अभी मेरा केवल एसएल जो होगा मेरा 15 16 17 पॉइंट का एसएल लूँगा, उससे ज़्यादा नहीं लूँगा। एसएल इन द सेंस प्रीमियम का, जैसे कि यहाँ पे मैंने 270 पे लिया है, तो यहाँ पे मैं 250 तक निकल जाऊँगा। तो ज़्यादा एसएल नहीं लेना इतना बड़ा, ठीक है, क्योंकि प्रॉपर सेटअप उस पर काम करना है, ठीक है। अभी ठीक ठाक आ गया है, 600-700 रुपये अभी मेरे बन रहे हैं। तो आज का टारगेट ही रखेंगे 8 से 900। अगर स्पाइक मारेगा तो 1000 रुपये तो तुरंत मिल जाएंगे, अगर धीमे धीमे ऊपर जाएगा तो इतने पैसे नहीं मिल पाएंगे, ठीक है। 91 अभी यहाँ 30 पॉइंट हमें मिल रहे हैं, ठीक है। अभी 30 पॉइंट अगर मैं 1 लॉट से कर रहा होता तो क्या होता, कुछ बहुत थोड़ा सा पैसा मिल रहा है। अभी यहाँ पे 600 रुपये में थोड़ा पैसा दिख रहा है, ठीक है। तो मैं स्लोली क्या करूँगा, एक लॉट पर मंथ बढ़ाता जाऊँगा जैसे से बैकअप बनेगा। अगर अचानक से मान लो सपोज मैंने अचानक से पैसे बढ़ा दिए, अगर एक लॉस होगा तो मान लो 45 क्वांटिटी हो गई तो मेरा बड़ा लॉस हो जाएगा। तो मैं नहीं चाहता ऐसे। अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से करेंगे तो आप भी मार्केट में बने रहेंगे, ठीक है। मैं अपनी जब से मैं ट्रेड कर रहा हूँ, होल लाइफ में लोग बोलते हैं मैंने 5 लाख 10 लाख इतने गवा दिए। अब तक अगर मैंने गवाए भी होंगे, ठीक है, फिलहाल तो मैं अर्न कर चुका हूँ। अगर मैक्स टू मैंने 50,000 ज़्यादा पैसे मैंने ऑप्शन में नहीं गंवाए पिछले 1.5-2 साल जो भी हो। मुझे ऑलमोस्ट 2 साल हो जाएंगे इस जनवरी में, क्योंकि उसका रीज़न मैं पैसे रखता ही नहीं था अपने अकाउंट में। चलिए यहाँ 700 समथिंग का प्रॉफिट हो रखा है। तो आप भी जब भी ट्रेड करने हैं मार्केट में, आप उतना ही पैसा डालें, ठीक है। आप 10,000 डालो, भले खत्म हो जाए उसके बाद डालो, लेकिन ज़्यादा पैसा मत डालो, क्योंकि कभी कभी क्या होगा, आपका लॉस होगा तो आप फिर स्टेशनरी इसको कवर करना, आप ज़्यादा लॉट मार दोगे, ज़्यादा मारोगे तो वहाँ पे और लॉस होगा, उसको और कवर करोगे, तो इस चक्कर में आपका कैपिटल पूरा वाइप आउट हो सकता है। 10,000 रहेंगे आपके पास, मैक्स में 2 लाट आएंगी, उससे ज़्यादा नहीं आएगी, ठीक है। तो क्या होगा, आप उससे ट्रेड मार नहीं पाओगे, ठीक है। अभी 875 समथिंग का दिख रहा था मैंने। चलिए यहाँ पे मैंने अपनी ट्रेड कट कर लिया है। कट करने के एक रीज़न मैं भी आपको बता देता हूँ, ठीक है। ठीक ठाक प्रॉफिट हो गया है मुझे। मैंने 70 पे लिया था, 96 के आसपास मेरी ट्रेड कट हुई है, ठीक है। कोई वो बुरा प्रॉफिट नहीं है। अगर मैं रुकता, बट यहाँ पे ना रुकने का एक रीज़न भी है। यहाँ पे एक ऊपर रेजिस्टेंस लेवल है छोटा सा, तो जहाँ भी कभी चाहे बड़ा सपोर्ट हो, चाहे छोटा सपोर्ट हो, या बड़ा रेजिस्टेंस या छोटा रेजिस्टेंस, मार्केट उसमें मूवमेंट जरूर करता है। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ मेरा निकलने का रीज़न क्या था। 50,200 का जो मैंने प्रीमियम सेलेक्ट किया था, आउट ऑफ द मनी जाके किया था मैंने, तो मुझे थोड़ा सा एग्जैक्ट ऐसा थोड़ा सा अंदर से फील है कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो पहले सेलेक्ट कर रहे थे। जब आउट ऑफ द मनी था तब मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया था, तो उसमें ठीक ठाक मूवमेंट मिल गया मुझे। एक मिनट, क्लिक क्यों नहीं हो रहा है, हाँ ठीक है, ये हमने लगा लिया। और देखिए हमने कहाँ, मैं दिखा रहा हूँ आपको मेरा निकलने का रीज़न क्या था। एक मिनट इसको ड्रॉ कर देता हूँ। ये लेवल दिख रहा है आपको, 300 के आसपास हो सकता है। देखिए जहाँ रेजिस्टेंस होता है, जहाँ सपोर्ट या रेजिस्टेंस होता है, वहाँ लोगों के एसएल होते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ये भी होती हो सकता है मार्केट पहले घूम जाए, हो सकता है मार्केट उसको ब्रेक करके घूमे। तो मैं रिस्क नहीं लेना चाह रहा था, क्योंकि अगर मेरे अगेंस्ट मार्केट जाएगी तो बहुत तेज जाएगी। तो ऑप्शन बाइंग में यही दिक्कत होती है, अगर मार्केट अगेंस्ट घूमेगी तो काफ़ी तेज मार्केट मूव करती है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे निकल गया। देखिए मार्केट वहाँ से कितना 70 फिर आ गया, देखा, यही होता है। तो मेरा निकलने का डिसीजन बिल्कुल सही था कि यहाँ पे निकल जाए, क्योंकि ऊपर रेजिस्टेंस लेवल है, इसलिए प्रीमियम में तो यहाँ पे मैं निकल चुका हूँ। अभी मार्केट अभी भी अपने जहाँ मैंने एंट्री बनाई थी, अगर इंडेक्स चार्ट में देखें जो मैंने फोरकास्ट लगा रखा है, मार्केट यहाँ रिटेस्ट करेगा, फिर मार्केट ऊपर जाएगा, क्योंकि जब मार्केट ने एक इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रेक किया है, पिछले कई दिन से मार्केट इसी में फंसा हुआ था, मार्केट ने गैप अप मार के इसको ब्रेक किया, तो मार्केट आज पॉजिटिव रहने के चांसेस ज़्यादा हैं। आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा, जो मैंने प्रॉपर आपको समझा दिया मेरा ट्रेड लेने का रीज़न क्या था। अगर किसी को कोई डाउट हो, कुछ हो, अगर कुछ मुझसे पूछना चाहता है, तो मैं अपना व्हाट्सअप नंबर दे चुका हूँ, मैंने दे रखा है, जिसको मुझसे कुछ कांटेक्ट करना, कुछ पूछना है तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। अगर किसी को सीखना है, पैसे नहीं है, तब भी मुझे बता सकता है, मैं उसको फ्री में सिखा सकता हूँ, ठीक है। मुझे इतनी अर्निंग की कोई ज़रूरत नहीं है अभी फ़िलहाल। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय।